नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं दिल्ली से सौरभ शुक्ला और मेरे साथ मुंबई से जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी पूजा भारद्वाज। इस वक्त हम दिल्ली के शांति मुकुंद हॉस्पिटल में खड़े हुए हैं, जहां पर ऑक्सीजन खत्म हो गई है और यहां 110 मरीज हैं कोरोना के जो कि ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं, जिनके लिए हर मिनट निकालना इस वक्त मुश्किल हो गया है। यहाँ पर कल से ऑक्सीजन नहीं आई है और अस्पताल प्रशासन इस वक्त इंतजार कर रहा है कि ऑक्सीजन आ जाए। और यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा दिया गया है जिसमें लिखा है कि ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से हम कोई भी नए दाखिले नहीं ले रहे हैं। और ये हालात सिर्फ शांति मुकुंद अस्पताल में नहीं है, दिल्ली में कई अस्पताल है जहाँ पर ऑक्सीजन खत्म हो गई है, चाहे वो राठी हॉस्पिटल हो, चाहे वो सरोज हॉस्पिटल हो, जिसको बड़ी मिन्नतों के बाद दोपहर में जाकर के ऑक्सीजन मिली। उसके बाद सिर्फ 15 मिनट की ऑक्सीजन बाकी थी। यहाँ तक कि कॉमनवेल्थ गेम में बने जो अस्थायी सेंटर है, कोविड सेंटर है, वहाँ पर भी ऑक्सीजन खत्म हो गई है। वहाँ कॉन्सनट्रेटर से ऑक्सीजन दी जा रही है। तो फिलहाल दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। और आपको बता दें, दिल्ली के अलावा दिल्ली से सटे नोएडा में भी ऑक्सीजन की ज़बरदस्त किल्लत है। वहाँ पर प्रकाश अस्पताल ने वहाँ भर्ती 60 से ज़्यादा मरीजों को कह दिया कि उनके पास ऑक्सीजन खत्म हो गई है और वो जाकर के खुद इंतज़ाम करें ऑक्सीजन का, या फिर अपने मरीजों को यहाँ से ले जाएं क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। जब अस्पताल ने उनको ये बात बताई तो पूरे जो परिजन थे वहां पर उनके बीच अफरा तफरी बच गई। परिवार वाले रो पड़े, उन्होंने प्रशासन से मदद मांगी। नोएडा प्रशासन भी कह रहा है कि वो ऑक्सीजन जुटाने की कोशिश कर रहा है। तो फिलहाल ऑक्सीजन को लेकर के चाहे दिल्ली हो या फिर गाजियाबाद, नोएडा, स्थिति अनियंत्रित होती जा रही है। और यहाँ हॉस्पिटल अथॉरिटी अभी बताए, जो भी यहाँ पेशेंट्स के गार्जियंस है उनको फ़ोन करके बताया गया कि मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, इसलिए आप अगर व्यवस्था कर सकते हैं तो अपनी दूसरी व्यवस्था अपने लेवल से कीजिए। हम लोगों ने पता किया, बाहर में कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल नहीं है। अब सर, मैं अभिषेक जायसवाल बोल रहा हूँ। मेरे भाई साहब यहाँ पर एडमिट है पिछले 5 दिनों से। पिछले 5 दिनों से मैं किसी न किसी चीज़ के लिए जूझ रहा हूँ। आज इन्होंने मुझे 4 घंटे पहले बताया है कि आपके पास ऑक्सीजन के लिए सिर्फ 5 घंटे का समय है, आप देख लीजिए, आप अपना जुगाड़ कर लीजिए। अब पूरी दिल्ली में इस तरह की ये हाल है कि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है। बताइए इस समय कहाँ जाऊँगा मैं? गवर्नमेंट को ये सब पहले से सोचना चाहिए था कि उनकी प्लानिंग नहीं थी, उनको पता नहीं था कि ये सब आ सकता है। क्या सो रहे थे वो? सिर्फ चुनाव में लोग के लिए प्लानिंग होती है, इसके लिए प्लानिंग नहीं की जा सकती थी। और दिल्ली के कोविड केयर सेंटर की बात करें, कॉमनवेल्थ गेम्स कोविड केयर सेंटर की, तो यहां पर भी ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है और मरीजों को कॉन्सेंट्रेटर के जरिए ऑक्सीजन दी जा रही है। इसी खबर पर शरद शर्मा हमारे सहयोगी बने हुए हमारे साथ, जिनसे बात करते हैं। शरद, कितने मरीज यहां पर ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं? ये तो हाल ही में तैयार ऑपरेशन हुआ था ये कोविड केयर सेंटर, फिलहाल क्या हालात हैं यहाँ पर? शरद, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। आपको बता दें कि अलग अलग हिस्से में जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी की रिपोर्ट आ रही है, तमाम जो अस्पताल हैं अगले कुछ घंटे के लिए उनके पास ऑक्सीजन बचा है, इस तरह की रिपोर्ट लगातार आ रही है। दिल्ली में आपको बता दें कि 7 सरकारी अस्पताल हैं और 15 प्राइवेट अस्पताल हैं, जिनमें से लगातार लिस्ट भी जारी की जा रही है कि कुछ ही घंटों का ऑक्सीजन कहां कहां बचा हुआ है। और ऐसे में जो हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स कोविड केयर सेंटर ऑपरेशनल हुआ था, मनीष सिसोदिया ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी कि कितने मरीज यहां पर भर्ती हो सकते हैं, कितने बेड्स की सुविधा होगी। लेकिन अब यहां पर ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। तो कितने मरीज यहां पर ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं और फिलहाल क्या हालात हैं, ये जानने के लिए सीधे हम शरद के पास चलते हैं। शरद, क्या हालात हैं यहाँ पर? देखिए, हालात जैसे कल थे वैसे ही अभी भी बने हुए हैं। जैसे कल अस्पताल संघर्ष कर रहे थे कि उनको ऑक्सीजन मिल जाए ताकि वो अपने मरीजों की जान बचा सके, बिल्कुल वैसे ही हालात अभी भी नजर आ रहे हैं। कल जैसे ही खबर आई कि दिल्ली का कोटा बढ़ा दिया गया है तो एक राहत की सांस यहाँ पे ली गई, लेकिन अभी तक जो स्थिति है वो लगभग वैसी बनी हुई है, क्योंकि बाद में ये पता चला कि जो सप्लाई बढ़ाई जाएगी उसमें एक हिस्सा जो है वो दूर दराज से आना है, यानी कि उड़ीसा से भी ऑक्सीजन आने की बात है। तो ये सोच के देखिए, उड़ीसा से अगर ऑक्सीजन आएगी, यूपी और हरियाणा से अगर ऑक्सीजन आ रही है तो कितनी जल्दी पहुंच रही है, और उड़ीसा से आएगी तो क्या स्थिति रहेगी। तो बिल्कुल कमोबेश कल जैसी स्थिति है, लेकिन आज स्थिति तब और ज़्यादा खराब होती नजर आई जब कॉमनवेल्थ गेम्स में जो एक कोविड केयर सेंटर बनाया गया था, वहाँ पर खबर आई कि वहाँ के जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं वो खत्म हो गए हैं और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से बारी बारी से 15-15, 20-20 मिनट जो है मरीज को
ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से ऑक्सीजन देकर काम चलाया जा रहा है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से काम चल जाता है, लेकिन जो कम बीमार मरीज होते हैं केवल उनको ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर देकर काम चलाया जाता है। जो थोड़े ज्यादा बीमार हो जाते हैं, जिनको ज्यादा प्रेशर वाले ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन दी जाती है। लेकिन आज वहां पर वो भी खत्म हो गई। तो सवाल ये उठा कि ये जो फैसिलिटी क्रिएट की गई थी, इसका मूल मकसद ही ये था कि घरों में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही क्योंकि ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई है। वो अस्पताल में जा नहीं सकते क्योंकि अस्पताल में बेड नहीं है। तो ऐसे में ये लोग जो हैं कोविड केयर सेंटर में जा सकते हैं जहां इनको ऑक्सीजन मिल जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये पहले से भी जो हालात हैं वो और ज्यादा खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। पूजा जी शरद, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो शरद आपको बता रहे थे कि दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर कितना त्राहिमाम है। तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। कॉमनवेल्थ गेम्स में जहां पर एक टेम्परेरी कोविड सेंटर बनाया था, वहां पे भी ऑक्सीजन खत्म हो गई है। यही हालात दिल्ली से सटे नोएडा के भी हैं और गाजियाबाद के भी हैं। गाजियाबाद के तमाम अस्पतालों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और कह दिया है परिजनों से कि आप खुद जाकर के ऑक्सीजन की व्यवस्था कीजिए। हमारे सहयोगी रवि रंजन शुक्ला ऐसे ही अस्पताल में पहुंचे और वहां उन्होंने एक बेटी के पिता से बात की जिसको कोविड है। आइए सुनते हैं। अस्पताल में जो मरीज भर्ती हैं, उनके जो तीमारदार हैं, वो आप देख सकते हैं कि खुद सिलेंडर की व्यवस्था कर रहे हैं। हालांकि तमाम सारे जो लोग हैं, जिनके अपने लोग भर्ती हैं, उनके लिए अब यही रास्ता बचा है। और कई सारे लोग जो है वो किसी न किसी अधिकारी से अपने पर्सनल अप्रोच से जो है वो सिलेंडर का जुगाड़ कर रहे हैं। मिथिलेश जी हैं जो कि इनका जो बच्चा है वो भर्ती है। मिथिलेश जी, ये बताइए, ये सिलेंडर आप कहाँ से लाए और किस तरीके की दिक्कत अभी हो रही है? ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हमारी बेटी एडमिट है यहाँ पे। हाँ। और प्रशासन या शासन जो भी जैसे भी है, हम सिलेंडर के लिए परेशान है। हमें अस्पताल प्रशासन ने सुबह ये कहा कि हमारे पास ऑक्सीजन आगे से नहीं आ पा रही, आप अपनी ऑक्सीजन की व्यवस्था करिए। फिर किसी तरह सहयोग अब हम लोगों ने ले करके किसी तरह से हम ये कर रहे हैं। बस हम यही है। हमारी तो बेटी ने हम तो सरकार से चाह रहे हैं, मोदी जी से चाह रहे हैं। हमारी बिटिया ने तो 5100 रुपये भी दिए कि PM केयर फंड में कि अरे अब तो दे दो पैसे। अरे हम ऑक्सीजन के लिए परेशान हैं। हमारी बेटियों ने अपना गुल्लक फोड़ करके जो है उनको PM केयर में दिया। हमें तो ऑक्सीजन दे दो साहब, हमें तो ऑक्सीजन दे दो। ये आप देखिए कि ऑक्सीजन तक नहीं है, उसके लिए लोगों को इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। अभी डॉक्टर से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि मरीजों के इलाज से ज़्यादा उनको चिंता इस बात की है कि चूँकि ऑक्सीजन नहीं है उनके पास, तो उस कोशिश में उनको ज़्यादा जो है वो मेहनत करनी पड़ रही है, ज़्यादा प्रयास करने पड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर एक तरफ जहां DM ये बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन की कहीं कमी नहीं है, वहीं ये जो तस्वीरें हैं ये सच्चाई को बयां करने वाली हैं कि किस तरीके से निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन के लिए मरीज और उनके जो तीमारदार हैं वो अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। इवन नर्सिंग होम के जो संचालक हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं कि ऑक्सीजन नहीं है, उसके लिए काफ़ी वो परेशान हैं। जल्द से जल्द अब उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए कि ऑक्सीजन की सप्लाई को बहाल करे और अपना ज़्यादा कोटा केंद्र सरकार से मांगे। गाजियाबाद से अश्विनी मल्होत्रा के साथ रवि रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। और अब लखनऊ की बात करते हैं। लखनऊ के भी कई अस्पतालों में यहाँ पर ऑक्सीजन की भारी कमी नजर आ रही है। कई अस्पताल मरीजों को कह रहे हैं कि वो दूसरे अस्पताल में जाएं। ऐसे ही ये कोविड अस्पताल से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कमाल खान। लखनऊ के कोविड अस्पतालों में से एक ये चरक अस्पताल है। ये पुराने लखनऊ का बहुत मशहूर अस्पताल है और घनी बस्तियों से बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आते हैं। इस अस्पताल को जितने ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसकी आधी ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही है। अस्पताल के लोगों को हमने खुद ऑक्सीजन के प्लांट पे घंटों घंटों पूरी रात खड़े हुए देखा है। ऐसी हालत में तमाम अस्पताल मरीज़ों से ये विनती कर रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उनको बचाना मुश्किल होगा, वो अपने मरीज़ों को किसी और बेहतर जगह ले जा सकते हैं। लखनऊ के तमाम अस्पतालों की यही हालत है कि कोविड के मरीज़ वहाँ पे भर्ती हैं, उनको ऑक्सीजन की जो सप्लाई चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। इसकी वजह से बहुत जगह पे मरीज़ों का निधन हो रहा है। ऑक्सीजन प्लांट्स पे ऑक्सीजन सिर्फ अस्पतालों को दी जा रही है, तो जो घर पे ऑक्सीजन लेने वाले हैं उनको ज़्यादातर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और बहुत सारे लोगों की घरों पे मौत हो जा रही है ऑक्सीजन के अभाव में। तो पूरे शहर में
ऑक्सीजन की बेइंतहा कमी है, मारामारी है, लोग सिलेंडर लेके घूम रहे हैं, जिनके पास हैं उनको नहीं मिल रहा है और जिनके पास नहीं है उनको सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। और सिर्फ लखनऊ नहीं, लखनऊ के आसपास के ज़िलों के लोग यहाँ आ रहे हैं और ऑक्सीजन प्लांट्स पे खड़े हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। जब तक ऑक्सीजन की सप्लाई सही नहीं की जाती है तब तक ना तो घर पे मरीज़ बचाए जा सकेंगे जिनको ऑक्सीजन की ज़्यादा परेशानी है और ना ही अस्पतालों में। लखनऊ में कमाल खान, NDTV इंडिया। तो समझिए कि जिनके परिजन कोरोना से ग्रसित होकर के अस्पताल में भर्ती हैं, वेंटिलेटर पर हैं, और जब उनके परिजनों को बताया जाता है कि सिर्फ 15 मिनट की ऑक्सीजन बाकी है, 20 मिनट की ऑक्सीजन बाकी है, तो सोचिए उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। ऐसे ही एक परिवार से हमने बात की जो कि सरोज हॉस्पिटल में मिला हमें दिल्ली के, उनको बताया गया था कि सिर्फ 15 से 20 मिनट की ऑक्सीजन बाकी है। देखिए उनसे बातचीत। दिल्ली के तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, डॉक्टर्स तो परेशान है ही हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट परेशान है ऑक्सीजन के लिए, लेकिन सोचिए उन लोगों का क्या हाल होंगे जो जिनके परिजन, जिनके माँ, जिनके बाप, जिनका बेटा, बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है और उनके कहा जा रहा है कि 10 से 15 मिनट की ही ऑक्सीजन बची हुई है। सर आपका कौन एडमिट, आपका नाम बताइए। मैं कमल गोयल, मेरे फादर हॉस्पिटल में एडमिट हैं, 4th फ्लोर पे ICU में वेंटिलेटर लगा हुआ है। तो क्या डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर्स ऑक्सीजन के लिए 4-4 घंटे, 2-2 घंटे, 1-1 घंटे का बैकअप 3 दिन से दे रहे हैं और अब 15 मिनट की बैकअप आ रहा है कि 15 मिनट में ही ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली है। पूरे लोग सब ऑक्सीजन के लिए बहुत परेशान हैं। हॉस्पिटल भी बहुत कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से ऑक्सीजन आए और अदरवाइज़ अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो बहुत यहाँ पे पेशेंट्स की जान को खतरा होने वाला है। मैम आप लोग बाहर से कोशिश कर रहे होंगे ऑक्सीजन मिल जाए, बाहर भी बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन और हम बहुत परेशान हैं। बार बार हमारा जान निकलने को हो जाती है कि 15 मिनट में ऑक्सीजन खत्म हो गई, 20 मिनट में खत्म हो गई। पिछले 3 दिन से लगातार यही सिस्टम चल रहा है। ट्यूसडे मॉर्निंग से बिल्कुल इमरजेंसी डिक्लेयर है ऑक्सीजन को लेके और कोई सो नहीं पा रहा, कोई जाग नहीं पा रहा है, बहुत परेशान है ऑक्सीजन को लेके। कोई गवर्नमेंट इस पर निगाह नहीं डाल रही है, कोई गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर यहाँ पे, कोई मिनिस्टर, कोई अभी तक 3 दिन से एक बार भी किसी ने विजिट नहीं किया इस हॉस्पिटल को। आप सोचिए कि ये वो लोग हैं, इनके पिता एडमिट हैं हॉस्पिटल में और जब डॉक्टर कहता है कि सिर्फ 15 मिनट की ऑक्सीजन बची है, सोचिए इनके दिल पर क्या गुजरती होगी। तो ये तस्वीरें बताती हैं कि छोड़ दीजिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में तो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं हम लोग, बहुत जगह तक सरकार आंकड़े छुपा रही है, अस्पताल पर जाने नहीं दे रही, लेकिन जहां हम लोग पहुंच पा रहे हैं देश की राजधानी में, वहां पर ये हाल है। समझिए कि ऑक्सीजन को लेकर के देश में कितनी बड़ी समस्या है और तमाम सरकारी दावे खोखले साबित हो रहे हैं। सहयोगी अशोक माले के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और ब्रेक के बाद देश प्रदेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक के पहले हमने आपको दिखाया किस तरह से ऑक्सीजन को लेकर हर तरफ हाहाकार मचा है और इस बार ऑक्सीजन और रेमडेसिविर को लेकर हाहाकार इसलिए भी मचा है क्योंकि पिछले साल के मुकाबले इस बार अगर आप देखें तो वायरस बेहद शक्तिशाली है और हमारे लंग्स पर 40% ज्यादा ये असर डाल रहा है और लंग्स को डैमेज कर रहा है। युवा भी इससे नहीं बचे हैं, न सिर्फ तेज रफ्तार में वो संक्रमित हो रहे हैं बल्कि तेज रफ्तार में उनके लंग्स पर भी असर दिख रहा है और इसी वजह से बड़ी संख्या में युवाओं को भी रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। इसमें आप अगर लंग पैरेन्काइमा देखेंगे, ये जो 2021 का वायरस फेफड़ों पर तेजी से हमला कर रहा है। ये आम मरीज का CT स्कैन है और दूसरी तरफ कोविड मरीज का। मुंबई के डॉक्टर सुहास चौधरी बताते हैं कि इस बार का वायरस कितना शक्तिशाली है। उसमें अगर हम कंपेयर करेंगे, एक नॉर्मल CT स्कैन है, इसमें आप अगर लंग पैरेन्काइमा देखेंगे, ये जो पूरा ब्लैक पोर्शन जो दिखाई दे रहा है वो लंग है। नॉर्मली इस प्रकार से हमें लंग दिखाई देता है और यही हम अगर कोविड अफेक्टेड पेशेंट में अगर देखेंगे, ये लंग पैरेन्काइमा जो है वो पूरी तरीके से आपको पैची दिखाई दे रहा है, व्हाइट दिखाई दे रहा है। इसको हम ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज बोलते हैं और अभी जो केसेस मिल रहे हैं उसमें ये जो अफेक्शन है, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज है या जो कोविड निमोनाइटिस है, वो काफी ज्यादा एक्सटेंसिव मात्रा में पाया जाता है। ये हम CT स्कोर डिसाइड करते हैं जिसमें 25 के ऊपर मार्क्स रहते हैं। जितना ज्यादा स्कोर उतना ज्यादा सीवियरिटी है। ये ऑलमोस्ट 23 to 24 आउट ऑफ 25 स्कोर है। ये काफी सीवियर केस है जिसमें हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है पेशेंट को। मुंबई के बड़े अस्पतालों से जुड़े एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इस बार फेफड़ों पर 40% ज्यादा असर है और यही कारण है कि युवाओं को भी रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। लंग इन्फेक्शन जल्दी होने से और उसका स्प्रेड रैपिडली होने से रेमडेसिविर और ऑक्सीजन
की ज़रूरत इन मरीजों में पिछले टाइम से ज़्यादा लग रही है। अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी यंग लोग भी आ रहे हैं जिनको सीवियर लंग डैमेज हो रहा है। तो अभी एज का कोई क्राइटेरिया नहीं रहा और कोई भी पेशेंट कभी भी सिक हो रहे हैं और काफ़ी ब्रेथलेस और उनका सीटी में सीवियरिटी भी काफ़ी नोट हो रहा है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि पिछली लहर में एक हफ्ते के बाद दिखने वाला लंग्स डैमेज इस बार संक्रमण के तीसरे दिन से ही नजर आता है। इसलिए ज्यादा सावधानी उन लाखों लोगों को बरतनी है जो होम आइसोलेशन में हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।